हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय गौर हरि, हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण के मित्रों, हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से आपके समक्ष कुछ रखने जा रहे हैं। उसमें आपका स्वागत करते हैं और कोशिश ये करेंगे कि आपको समझ में आ जाए जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि आप करें। तो आज कुछ करने की बात करते हैं। हमने एक ओलंपियाड लॉन्च किया है जिसका नाम है भगवत गीता ओलंपियाड। जैसे आप समझ ही गए होंगे, ओलंपिक का मतलब कंपटीशन, ओलंपिक का मतलब कंपटीशन। और आजकल तो स्टूडेंट्स के बीच में ओलंपियाड बड़े होते हैं, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, ऐसे बड़े ओलंपियाड होते हैं। ये किस लिए होते हैं? इनका एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चा ध्यानपूर्वक पढ़े और जाने कि उसकी स्थिति क्या है, वो किस स्तर पर आ गया है ना। ओलंपियाड तो इसलिए होता है। अब वो उसको कंपटीशन लेता है, वो उसकी प्रॉब्लम है। जबकि मैं चाहूँगा कि कंपटीशन ना ले, उसको ये ले कि मेरे को पता लगे कि इस विषय के बारे में मुझे कितना नॉलेज है। इसलिए क्विज होता है, इसलिए क्वेश्चंस होते हैं। परंतु आज उसको क्वेश्चनों को और क्विजों को मान लिया गया है कंपटीशन हो गई। नहीं, इस तरह से मत लीजिएगा। इसको पॉजिटिव बनाइए। क्या बनाइए? पॉजिटिव। क्योंकि अगर कंपटीशन लेके आप लेंगे तो आपको टेंशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टेंशन आ जाएगी। परंतु यदि आप इसलिए लेंगे कि मैं देखता हूँ मेरे ज्ञान अर्जित करना है, जिससे कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ और जान सकूँ कि मेरे स्तर क्या है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि ये तो ठीक है, एक बात हुई, इसलिए आपने ओलंपियाड रखा है, ये हमारा एक है। दूसरी चीज़, ये एक अनोखा क्विज है। इस अनोखे क्विज में क्या होगा, आपका लाभ क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति क्या ढूंढता है कि अगर मैं कोई क्विज में जाता हूं या कोई भी कार्य करता हूं, उसमें मेरा लाभ क्या है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज इन इट फॉर मी। हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं उसमें ये बताना चाहते हैं आपको कि भगवत गीता का ज्ञान जो है ये आपके व्यक्तित्व को पूर्ण करेगा। आप बोलोगे वो कैसे? व्यक्तित्व के दो हिस्से हैं, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। भौतिक ज्ञान आप लेते हैं स्कूल से, कॉलेज से, घर से, हर जगह से आज जो बट रहा है भौतिक ज्ञान बट रहा है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, जिसके कारण कि जो है व्यक्तित्व जो है वो अधूरा रह गया। और अधूरा कार्य करोगे, अधूरा व्यक्तित्व रखोगे तो सफलता कहाँ प्राप्त होगी, सुख कहाँ मिलेगा? आज देख ही रहे हैं हम, इतना टेंशन बढ़ चुका है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अधूरा व्यक्तित्व है। एक साइड पे व्यक्तित्व बढ़ता चला गया, एक साइड रह गया, तो क्या हुआ? अटक गए। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक जो व्यक्तित्व है उसको बढ़ाने में और ये जानने में। क्विज से पार्ट लेना करना पड़ेगा, क्विज में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि मेरी स्तर क्या है, आध्यात्मिक स्तर क्या है। क्योंकि थर्मामीटर लगाए बगैर कैसे पता लगेगा कि बुखार है या नहीं है, आपकी हेल्थ सही है कि नहीं है। तो ये क्विज जो है ये थर्मामीटर की तरह है। ये किसकी तरह है? थर्मामीटर की तरह, कि मैंने जो दवाई खाई, जो मैंने ज्ञान लिया, मैं इसमें कितना पारंगत हुआ। तो इसलिए क्विज आपके लिए है। अब एक चीज़ और सुनिए ध्यानपूर्वक। आज जो जितने बड़े मशहूर मोटिवेशनल गुरु जो ये लेक्चर दे रहे हैं, टॉक्स दे रहे हैं, ये सारे के सारों की प्रिंसिपल्स जो हैं, जो सिद्धांत हैं, वो भगवद गीता पे आधारित है। कई लोग एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते। जो एक्सेप्ट करते हैं तो भी बेटर है। परंतु आप कितने मोटिवेशनल गुरुओं के लेक्चरों में जाओगे? 100 घंटे लग जाएंगे, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, तब भी आप पूरी तरह से सिद्धांत नहीं जान पाओगे। यहां हम आपको 14 घंटे के अंदर भगवत गीता के जो बेसिक सिद्धांत हैं वो समझा रहे हैं। और आप समझे कि नहीं समझे, इसके लिए फिर आ गया क्विज। दवाई ने काम किया कि नहीं किया गया, फिर थर्मामीटर आ गया, लगाने से पता लग जाएगा बुखार है कि नहीं है। टेस्ट है ना प्रभु जी। आज कोरोना वायरस चल रहा है हर जगह। कैसे जानते हैं कि है कि नहीं है? सिम्टम होते हैं कई बार, नहीं इसको नहीं है, इसको फ्लू है सिर्फ। क्या है इसको सिर्फ फ्लू है, इसको इन्फ्लुएंजा है, इसको वायरल हो गया ऐसा, इसको कोरोना वायरस नहीं है, इसको कोविड-19 नहीं है। तो वो कैसे पता लगता है? टेस्ट से। तो इसीलिए क्विज में भाग लेने से क्या लगेगा आपको? अब पता लगेगा। और इसके अंदर हम क्या कर रखा है, हमने भगवद गीता को आपके लिए श्लोक वाइज नहीं बताया, हमने पहले समझाया है कि इसका विषय, इन भगवद गीता में कितने विषय हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने, जो एक हमारे संप्रदाय के एक बहुत विशेष आचार्य थे, उन्होंने कहा कि इसमें 5 विषयों की चर्चा है। तो उन 5 विषयों के बारे में हमने चर्चा करी है।
क्योंकि आप एक बार वो समझ जाएंगे तो फिर आप हर श्लोक को जब जानेंगे आगे चलकर तो उसका भी हम करेंगे ओलंपियाड, चिंता मत करिए। वो हर श्लोक का जो वो आपको पता लगेगा इन 5 विषयों में से कौन से विषय के ऊपर चर्चा कर रहा है। तो इसलिए 5 विषय और बड़े सरल रूप में समझाया है, बहुत सरल रूप में। आप एक बार ट्राई तो करिए, अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी दीजिए। एक अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी देंगे तो कैसे कुछ होगा। दूसरा, अगली चीज़ क्या है, क्या समझोगे? आपसे कोई पूछे, कोई फॉरेनर आके पूछे कि भारतीय कल्चर क्या है, भारतीय जो हमारा जो विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारे जो परंपरा है, जो ये इंडियन, जिसको इंडियन कहते हैं, मैं इटरनल मैं बात कर रहा हूँ, जो 5000 साल पहले हुई, जो 4000 साल पहले थी। भारत कोई 2000 साल पहले नहीं आया। भारत मुगलों के आने से पहले भी था, भारत अंग्रेज़ों के आने से पहले भी था, भारत जब था जब कोई नहीं था, क्योंकि भारत पूरा विश्व था, है ना जी। कोई था या ना था उस पर वो आधारित नहीं था। अब आपको पता है, अब चलिए सुगड़ के इतना हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुगड़ के, और वो भी सुगड़ के ख़त्म हो गया। आपको कि नहीं नहीं इंडिया का मैप है, मैप ही मैप रह गया। हमारी असली विरासत क्या है? हमारी असली विरासत है, हम हर विरासत, हर कल्चर, हर ट्रेडिशन, हर हेरिटेज, जितनी परंपराएं होती हैं, इनके पीछे एक दर्शन होता है। वो दर्शन इसको गाइड करता है। जैसे आप देखिए हमारी कथकली डांस है, भरतनाट्यम डांस है, इसके पीछे भी दर्शन है। क्या है? एक दर्शन है। तो अगर आपसे कोई फॉरेनर पूछ ले आके कि भाई इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन और हेरिटेज, ये जो परंपरा है आपकी, आपकी विरासत है, आपकी संस्कृति है, इसका दर्शन क्या है, किस पे है? आप क्या करोगे? हैं? ये कोई जवाब हुआ? है तो कोई जवाब नहीं है, पता ही नहीं आपको। अरे हम कहते हैं बी इंडियन, बाई इंडियन, मेक इंडिया, सब कुछ कहते हैं, परंतु आर यू इंडिया? क्या तुम भारतीय हो? अरे भारतीय बनता है व्यक्ति किससे? सोच से। क्या आपकी वो सोच है? भारत की सोच, जो भारत की सोच है, अगर आप सोच को समझ जाएंगे ना, उस सोच को अगर विश्व समझ जाएगा तो इससे ये पूरे ग्रह का चेतना ही बदल जाएगी। ये वैकुंठ हो जाएगा। इतनी बड़ी सोच है हमारे पूर्वजों की, वो जानने का आपको मौका मिलेगा। हम बाहर गए विदेशों में, जहाँ की बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं हमें भगवद गीता जाननी है। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इसकी बड़ाई करी है कि इस भगवद गीता में जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं मिलता कहीं। आपको सिर्फ वो ज्ञान, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, 14 घंटे के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि भगवद गीता क्या है। पहले कोई भी चीज़ का आप क्या पढ़ते हो? इंट्रोडक्शन, है ना जी, जिससे पता लगता है कि अंदर क्या है। फिर आप किताब के अंदर घुसते हो तो ये समझ लीजिए आपको भगवद गीता से इंट्रोड्यूस कर देगी। आपको भगवद गीता क्या है इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। दूसरा, इसमें आप क्या करते हो? अगर आपको कोई मसल बनाना है अपना, कोई जैसे हाथ को मजबूत करना है, तो आप क्या करते हो? एक्सरसाइज करते हो हाथ की। और हाथ की एक्सरसाइज जब करते हो तो क्या होता है? इससे हाथ और ताकतवर बनता है। इसी तरीके से इंटेलिजेंस, बुद्धि की भी तो एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो बुद्धि की कौन सी एक्सरसाइज है? क्वेश्चन जो होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, ये बुद्धि की एक्सरसाइज है। ये बुद्धि को स्ट्रांग करती है, ये बुद्धि को स्ट्रांग करेगी। और अगर आध्यात्मिक ज्ञान आपके पास आ गया तो लोग जो मन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, ऐसे कंट्रोल कर लोगे, ऐसे चुटकियों में कंट्रोल कर लोगे। तो अपने चैलेंज करिए अपने, अरे दुनिया को क्या चैलेंज कर रहे हैं, अपने बुद्धि को चैलेंज करिए, इस ज्ञान को लीजिए और फिर देखिए। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसमें आप अवश्य पार्टिसिपेट करिए, अवश्य करिए। क्या है, 14 घंटे सुनना है, 3-4 बार सुनिए ना, ध्यान से सुनिए, क्विज दीजिए। दोनों तरह के लाभ मिल रहे हैं आपको, मटेरियल भी और स्पिरिचुअल भी। अरे मटेरियल, भौतिक लाभ जो होता है वो तो लिमिटेड है, इसलिए ख़त्म हो जाता है। भौतिक का मतलब क्या है? जो सीमित। और आध्यात्मिक का मतलब जो सीमित नहीं है, जो असीमित है। अरे दोनों लाभ लो ना, सीमित भी लो, असीमित भी लो, हैं जी। पूर्ण लाभ प्राप्त करो तो आध्यात्मिक ज्ञान खुद भी लो। अब आध्यात्मिक ज्ञान एक बड़ी अजीब तरीके से चलता है। भौतिक में क्या होता है, अगर आपके पास लाख रुपए है, आपने लाख रुपए बांट दिया और तेरे के जीरो हो गया, क्या हो गया? परंतु आध्यात्मिक जो है भौतिक के बिल्कुल उल्टा होता है। आध्यात्मिक में जितना बांटते हो उतना बढ़ता जाता है। वैसे तो भौतिक जगत में भी है, जब आप देते हो, जो हमारा इंस्टीट्यूशन का नाम है गिव, देना, जब आप देते हो कितना अच्छा लगता है।
लगता है ना। तो अब आपसे अनुरोध है कि आध्यात्मिक में जब आप ले रहे हो तो आध्यात्मिक में सबसे बड़ी बात क्या होती है? कृपा प्राप्त करना। और कृपा किससे मिलती है? बड़े से, है ना जी, बड़े से कृपा मिलती है। तो सबसे बड़े कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कौन मेरे कब करीब आएगा? करीब का मतलब मेरा प्रिय कौन हो जाएगा? सबसे ज़्यादा कृपा कौन प्राप्त करेगा? जैसे हनुमान जी राम जी के सबसे करीब थे, तो सबसे ज़्यादा कृपा किसको प्राप्त हुई? हनुमान जी को। सुग्रीव कब कृप थे करीब, परंतु इतने नहीं थे, इसलिए नाम किनका याद आया? हनुमान जी का। अब भगवान तरीका बता रहे हैं कि आप जितना इसको प्रचार करोगे, दूसरों को इसको प्रेरित करोगे लगाने में, उतनी मेरी कृपा आपके पास बढ़ती चली जाएगी। जैसे मैंने शुरू में कहा था आपको संबोधित किया था श्री कृष्ण के मित्रों। हाँ, भगवान ने गीता में कहा है कि सारे जीव मेरे मित्र हैं। अब आप उनको मित्र मानते हो नहीं मानते हो, ये आपकी हेडेक है, परंतु भगवान तो कह रहे हैं कि सब आप सबके सब मेरे मित्र हो। एक बार भगवान से मित्रता करके देख लो ना। तो इस ओलंपियाड को जन जन तक पहुंचाओ। आज तो व्हाट्सएप है, पता नहीं क्या क्या, आपकी गीता बुक है, फेसबुक भी है, एक फेसबुक है, फिर एक ट्यूब है जिसको कहते हैं यूट्यूब, उस पर भी आप फैलाइए। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जो आपको साधन मिले सब पे फैलाइए। और मैं आपको गारंटी करता हूँ आपको ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि आप सोच नहीं सकते। और वो कृपा जो होगी, भगवान जब कृपा करते हैं वो भौतिक कृपा की तरह नहीं है, दिया और ख़त्म हो गया। वो कृपा आज मिली है तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी। दूसरा, जिसको आप देंगे ना, बहुत बड़ी चीज़ है ये। अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसी कोई चीज़ दे देते हैं जिसका ज़िंदगी संवर जाती है, वो जीवन भर आपका ऋणी रहता है। ऋणी का मतलब क्या है? वो कहता है हाँ कितना बढ़िया व्यक्ति है, आप एक बार ये ज्ञान दे के तो दीजिए, देखिए उसके साथ, वह जीवन भर ये हमने अपने आप अनुभव किया है इसको। जिन्होंने हमें ये दिया, हम समझते हैं ओहो वो हमारे लिए तो क्या बोलें, हम उनके ऋणी हो गए, इस जन्म के नहीं अनंत जन्मों तक। वो आपके इतने करीब आ जाता है। तो इसी तरीके से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने प्रियजनों को दीजिए ना, सबको दीजिए, बांटिए, समाज देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा। तो फिर से एक बार अनुरोध करते हुए कि इस क्विज में हिस्सा लीजिए और दूसरों को इसमें क्विज में पार्टिसिपेट कराइए, जोड़िए। कोई भी और प्रश्न हो, कुछ हो, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं givegita.com/गीता-ओलंपियाड। सिंपल। वैसे तो आप givegita.com पे जाएंगे तो आपको पेज मिल जाएगा, ओलंपियाड का पेज मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उस पर जाइए, उसमें हमने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करी है, फैक्ट डालकर, कि जो ज़्यादातर प्रश्न करते हैं लोग, हमने ये कोशिश करी है। तो उसमें हम जुड़िए और सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। जीतोगे, चिंता क्यों करते हो? ये बड़ा अजीब गेम है। जीते तो जीते, आप कहोगे कैसे? अगर जीत गए तो 51,000 या 21,000 या 11,000 या हज़ारों रुपयों के 1,000 रुपये, पता नहीं कितने प्राइज़ मिल जाएंगे। और नहीं जीते तो भी जीत गए, क्योंकि लाखों रुपए जो आप खर्च करते सेमिनारों के अंदर, उन लाखों रुपए की आपको फ़ायदा हो गया। बताइए नुकसान कहाँ है नुकसान? ये एक ही ऐसा क्विज़ है जिसके अंदर यू विन, यू लूज़, यू विन। जीते तो जीते, हारे तो जीते, तो उसके अंदर कभी हारे ही नहीं। ये अध्यात्म, इसको अध्यात्म कहते हैं। भौतिक में जीते तो हारे, हारे तो हारे, क्योंकि जो जीता भी वह एक दिन जाके ख़त्म हो जाएगा। तो जीते तो हारे और हारे तो हारे। इसलिए इस अनोखे क्विज़ के अंदर आप पार्टिसिपेट करिए और सबको कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गौर हरि, हरे कृष्णा, धन्यवाद।